मैं राधे मीणा। साथ ही इस वीडियो के माध्यम से मैं बात करूँगा जो अभ्यर्थी राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की एलडीसी भर्ती की तैयारी कर रहे हैं, उनका एग्जाम अगस्त में है और लगभग 40 दिन का समय आपके पास में बचा हुआ है। अब 40 दिन में आपको एक एक दिन का हिसाब आपको करना होगा। एक एक दिन आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। एक दिन में आपकी 1% आप स्कोर कम भी कर सकते हो और कम भी ज़्यादा भी कर सकते हो। साथियों, अब आपके पास में जिन अभ्यर्थियों ने सिलेबस 3 से 4 बार कर रखा है, यानी कि सिलेबस उनका कंप्लीट हो चुका है बिल्कुल, वो अभ्यर्थी आज से ज़्यादा कम से कम एक दिन में 2 टेस्ट दें। मॉडल पेपर दुकान से ख़रीद के लेके आएँ। किसी भी जो पब्लिकेशन का आप मॉडल पेपर ले आएँ। एक मॉडल पेपर में 10 प्रश्न पत्र मिल जाएंगे, कहीं में 15 मिलते हैं, कहीं में 20 भी मिलते हैं। तो ज़्यादा से ज़्यादा अलग अलग पब्लिकेशन के टेस्ट दें आप। और कोई कोचिंग वाला अगर आपको टेस्ट सीरीज दे रहा है तो उससे कोचिंग में टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें। तो साथियों, इस तरह से आप टेस्ट सीरीज का अब टाइम है आपके पास में। तो साथियों, आपको कम से कम 50 टेस्ट देने हैं। कितने? 50। यदि आपको फाइनल में चयन लेना है तो आपको 50 टेस्ट बिल्कुल देने होंगे। तो साथियों, आज से ही एक दिन का कम से कम एक टेस्ट देना होगा। और टेस्ट में जो क्वेश्चन आपके गलत हो रहे हैं उस टॉपिक को फिर शाम को पढ़ना होगा, फिर सुबह फिर टेस्ट दो। फिर उसके बाद में पता लगेगा कि इस टॉपिक से हमारे क्वेश्चन जो गलत हो रहे हैं, फिर उस टॉपिक पर अच्छा ध्यान दो, फोकस करो और फिर पढ़ के फिर टेस्ट दो। इस तरह से आप जो टॉपिक क्लियर होते जाएंगे और आपके जो नेगेटिव मार्किंग है वो भी कम हो जाएगी। तो साथियों, आज से ही जिन अभ्यर्थियों ने मैथ कंप्लीट कर रखी है, साइंस कंप्लीट कर रखी है और जीके अधूरी है, और इसी तरह जिन अभ्यर्थियों की इंग्लिश और हिंदी अच्छी है, वो अभ्यर्थी आज से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। क्योंकि इस भर्ती में ज़्यादातर अभ्यर्थी वो हैं जो एसएससी की तैयारी कर रहे हैं। कोई एसएससी सीजीएल वाला है, कोई अभ्यर्थी रेलवे के हैं। और तो साथियों, उनके लिए इस भर्ती में चयन होना बहुत आसान है। इसलिए मैं कह रहा हूँ कट ऑफ हाई जाएगी। जो अभ्यर्थी स्पेशल राजस्थान की भर्तियों की तैयारी करते हैं, उन अभ्यर्थियों के लिए ये कठिनाई का समय है। क्योंकि साथियों, एसएससी वाला अभ्यर्थी आपको पता है साइंस निकाल लेगा, मैथ निकाल लेगा और इंग्लिश निकाल लेगा। हिंदी है, हिंदी कोई भी अभ्यर्थी हो 1 से 1.5 माह में हिंदी को अच्छा स्कोर कर सकता है। 85% अंक लेके आ सकता है। 80 से 85% अंक आराम से 1-1.5 माह में पढ़ के निकाल सकता है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ कि कट ऑफ अच्छी जाएगी, बढ़िया जाएगी और बढ़ के जाएगी पिछले साल से। तो अभी से ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन कर लें। जिन अभ्यर्थियों का कोर्स कंप्लीट नहीं हुआ, यानी कि सिलेबस कंप्लीट नहीं हुआ, वो साथी आज से ही मैथ पर फोकस दें। इधर हिंदी और इंग्लिश को बराबर पढ़ें और पॉलिटिकल साइंस पढ़ लें, ज्योग्राफी पढ़ें, हिस्ट्री कल्चर छोड़ दें। इंडिया की जीके के जो मेन क्वेश्चन हैं, कोई भी कोचिंग वाला पढ़ा रहा है उनको देख लो, ज़्यादा समय मत ख़राब करो। उसके बाद में साइंस में आप जो 10वीं क्लास की जो साइंस की बुक है जो राजस्थान में चल रही है एनसीईआरटी वाली, उसको निकाल लें, 3-4 बार उसको पढ़ लें। पूरे क्वेश्चन एज इट इज वहाँ से लाइन टू लाइन मिलेंगे। तो साथियों, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की भर्ती के लिए, एलडीसी की भर्ती के लिए साइंस की बुक आप 10th की ले लें। पूरे क्वेश्चन वहाँ से छप जाएंगे। और सबसे बड़ी बात यह, राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड और आरपीएससी की तमाम भर्तियों की जो परीक्षाएँ हुई अब तक, उन सभी 10 वर्ष तक के पिछले पेपरों को आप किसी भी जो पब्लिकेशन से ले लें। चाहे वो दिशा की पब्लिकेशन आती है या मूमल आती है, कई अलग अलग पब्लिकेशन हैं जिनमें पिछली भर्तियों के पेपर मिलेंगे आपको। तो उन पेपरों को आप ज़्यादा से ज़्यादा रिपीट करते रहें बार रोज़। क्योंकि साथियों, वहाँ से क्वेश्चन डायरेक्ट उठ के आएगा। अब भी मैं आपको बता रहा हूँ, 2024 तक की जो भर्ती लगी हैं उनके पेपर, यानी कि पिछले 10 साल की भर्तियों के पेपर आप पढ़ें। एक बार नहीं, कम से कम 10 बार पढ़ें। क्वेश्चन डायरेक्ट आपको वहाँ से ऐसे के ऐसे मिलेगा, लाइन टू लाइन, बिल्कुल चेंज नहीं होगा, ऑप्शन भी वही रहेंगे। तो साथियों, आज से ही तैयारी शुरू कर दें। चाहे इंग्लिश हो, चाहे हिंदी हो, चाहे साइंस हो, इनके क्वेश्चन एज इट इज मिलेंगे। ये 3 सब्जेक्ट ऐसी हैं। और जीके में अब थोड़ा सा चेंज हुआ है, उसके भी क्वेश्चन काफ़ी ऐसे के ऐसे मिलेंगे। जैसे पॉलिटिकल साइंस हुआ, इनको आप देखें। हिस्ट्री हुई, हिस्ट्री कल्चर का भी क्वेश्चन डायरेक्ट मिलेंगे। तो साथियों, आज से ही तैयारी स्पीड से टेस्ट सीरीज़ के साथ में तैयारी शुरू कर दें। और बिल्कुल भी आप समय ख़राब नहीं करें, क्योंकि आपके पास में मात्र 40 दिन का समय बचा है। एक एक दिन का आप खुद नोटिस करो, हिसाब लगाओ और पूरा एनालिसिस होना चाहिए कि आज मैंने ये पढ़ा है, आज इतने टेस्ट दिए हैं, आज इतने क्वेश्चन सही हो रहे हैं, आज इस टॉपिक से क्वेश्चन गलत होता है, उस टॉपिक पर ज़्यादा ध्यान दें। तो साथियों,
रोज़ का एक एक दिन का 1% अंक आप ज़्यादा बढ़ा सकते हो, 1% अंक आप कम कर सकते हो, आपके ऊपर डिपेंड है। एक दिन आप अगर नहीं पढ़े तो समझ लेना 5 अंक आपके कम हो चुके हैं। इसी तरह अगले दिन में 5 कम हुआ। तो साथियों, अब आपके पास में बहुत ज़्यादा समय नहीं है, बहुत कम समय है, बहुत उपयुक्त समय है, बहुत इम्पोर्टेंट समय है। आज से जो अभ्यर्थी अब तक नहीं पढ़े और वो अब से पढ़ना चालू कर देंगे तो भी उनका अंतिम चयन हो जाएगा। इसलिए आज से ही अच्छी तैयारी करें, क्योंकि टाइपिंग और एफिशिएंसी में आप अच्छा स्कोर लेकर आ सकते हो। एफिशिएंसी बहुत सीधी आती है, उसमें सभी जो चयनित अभ्यर्थी होते हैं उनके 90% अभ्यर्थियों के 50 में से 50 अंक आते हैं। फिर बची टाइपिंग में आराम से 35-40 अंक आराम से आ जाते हैं। इस तरह से 90 का स्कोर यहाँ से हर कोई निकालेगा। तो जो ये मेन पेपर जो है ना, यही इंपॉर्टेंट है। इसलिए मैं आपसे कह रहा हूँ, टाइपिंग और एफिशिएंसी इतनी महत्वपूर्ण नहीं है जितना पेपर ये है। यहाँ से जितना आपने स्कोर किया यही आपके आगे काम आएगा। तो साथियों, चलते हैं अगले वीडियो में। आपको और जो महत्वपूर्ण बात होगी, यदि आपको ज़रूरत पड़ेगी तो हम बताएंगे। थैंक यू। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।